Hello everyone, welcome to Dixans EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of classroom. So today our topic is frogs the amphibians. Okay, so today our topic is frogs the amphibian. So what is the meaning of frogs? You all know what is the meaning of frogs, no? In Hindi, frogs को हम क्या बोलते हैं? मेंढक. And you all have seen frogs also. आपने देखा ही है frogs. कोई नहीं है कि ऐसा जिसने frogs नहीं देखा है ना? मेंढक. And especially हम frogs जो है कब देखते हैं? रेनी सीजन में देखते हैं. समर सीजन एंड विंटर सीजन में हमें सिर्फ एक या दो बार वो भी देखने को नहीं मिलता है, पर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें रेनी सीजन में देखने को मिलता है फ्रॉग्स, यानी कि मेंढक. और कितना आवाज भी निकलता है, कितना इरिटेटिंग आवाज निकलता है रेनी सीजन में, बार बार उनका जो आवाज आता है हमें, है ना. तो फ्रॉग्स द एम्फीबियन. अब एम्फीबियन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबियन? फ्रॉग्स को हम आइदर रेप्टाइल्स या फिर एनिमल्स, बर्ड्स ये सब भी बोल सकते थे, पर स्पेसिफिकली फ्रॉग्स द एम्फीबियन ये वर्ड जो है एम्फीबियन क्यों यूज किया गया है एंड इसका मीनिंग क्या है हम इस टॉपिक में देखेंगे. ठीक है. अब फ्रॉग्स यहाँ पर है, तो कभी कभार क्या होता है कि जो जितना भी हमारे चारों तरफ जो होता है उसको हम ध्यान नहीं देते, देखते तो है पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना. अब देखिए इस टॉपिक में हम फ्रॉग्स के बारे में पढ़े. अब फ्रॉग्स किसने देखा है? आपने देखा है फ्रॉग्स हमारे चारों तरफ, है ना, पर हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया, है ना, कि फ्रॉग्स क्यों रेनी सीजन में निकलता है, क्यों समर सीजन में नहीं निकलता है, क्यों विंटर सीजन में नहीं निकलता है, हमने ध्यान ही नहीं दिया है ना. तो इसके ही बारे में हम आज के टॉपिक में देखेंगे. ठीक है. सो नाउ हमारा टॉपिक क्या है? फ्रॉग्स द एम्फीबियंस. यानी कि फ्रॉग कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है और वो पॉन्ड में रहता है, ग्रीन कलर का होता है ना. पर इसे छोड़ के, ग्रीन कलर को छोड़ के थोड़ा बहुत हमें डिफरेंट कलर का फ्रॉग से हमें देखने को मिलता है. तो इसीलिए हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है स्टार्टर किट में? क्या है? आप लोग को क्या करना है यहाँ पर? रीड एंड कलर. अब कलर करना तो सबको पसंद है, बहुत पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है कलर करना, ड्राइंग करना बहुत पसंद है. एंड आप लोग तो क्लास में क्या करते हो? कलर पेंसिल लेके आप लोग रेडी हो जाते हो हमेशा जब भी ड्राइंग्स करने के लिए बोलते हैं, है ना, क्योंकि सबको कलर करना एंड ड्राइंग करना बहुत पसंद है. सो आपका फर्स्ट वर्क जो है वो भी कलर करना ही है. पर कलर करने से पहले आप लोग को क्या करना है? नीचे पढ़ना भी है. यहाँ पर जो बॉक्स दिया है ना वो आप लोग को पढ़ना भी है. सो फर्स्ट में क्या है? ये भी फ्रॉगी है, यहाँ पर भी फ्रॉग है एंड यहाँ पर भी फ्रॉग है, पर डिफरेंसेस क्या है और आप लोग को तीनों फ्रॉग में से क्या क्या करना है अब हम बताएंगे. ठीक है. सो नाउ दिस फ्रॉग इज ग्रीन ऑन टॉप, इट हैज अ व्हाइट बेली. यानी कि यहाँ पर जो फ्रॉग जो है आपको कलर करना है. अब कौन सा कलर करना है? आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरीके से ग्रीन कलर करना है. ऊपर जो आप लोग को अच्छी तरीके से भर भर के, है ना, ग्रीन कलर करना है. पर बेली यानी कि जो ये जो स्टमक एरिया जो है बेली, है ना, यहाँ पर आप लोग को व्हाइट कलर करना है. यहाँ पर कौन सा कलर करना है? व्हाइट. इस एरिया में आपको व्हाइट होना चाहिए, व्हेयरएज ऊपर जो आप लोग का ग्रीन कलर होना चाहिए. ठीक है. यानी कि हमारा फ्रॉग जो है ग्रीन कलर और उसका बेली एरिया में व्हाइट कलर है. ये रहा हमारा नंबर 1 वर्ब. एंड नंबर 2 क्या है? नंबर 2 में दिस फ्रॉग इज रेड एंड हैज ब्लैक स्पॉट. तो इस फ्रॉग को आप लोग को ग्रीन कलर नहीं करना है, यहाँ पर रेड बताया गया है. तो इस फ्रॉग को आप लोग को कौन सा कलर का यूज करना है? रेड कलर. ठीक है. तो इस फ्रॉग को आप लोग को रेड कलर से कलर करना है एंड हैज ब्लैक स्पॉट्स. तो यहाँ पर जो गोल गोल सा दिया गया है मैंने, है ना, दिया है ना जो मैंने, इसमें आप लोग को ब्लैक स्पॉट्स करना है. यानी कि ये फ्रॉग जो है रेड कलर तो है एंड ऊपर से इसका बहुत सारा ब्लैक डॉट्स भी है. तो ये रहा नंबर 2. एंड नंबर 3 क्या है? अब इसमें हमें 2 कलर्स यूज नहीं करना है, 3 कलर्स यूज करना है. वेरास हमने 2 फ्रॉक्स में हमने 2 कलर यूज किया, पर इसमें आप लोग को 3 कलर्स यूज करना है. अब वो क्या क्या है? दिस फ्रॉग हैज अ ग्रीन बॉडी. यानी कि एक तो ग्रीन कलर यूज करना है बॉडी पोर्शन में, क्योंकि ग्रीन बॉडी बताया गया है. तो आप लोग को यहाँ पर ग्रीन कलर जो है अच्छी तरीके से आप लोग को भर भर के लगाना है. ठीक है. एंड रेड आईज. और उसके बाद इनका जो आईज आंख जो है उसमें आप लोग को रेड कलर करना है. ऐसे ब्लैक बीच में होगा और आपको रेड जो है चारों तरफ, इस तरीके से आप लोग को रेड कलर करना है. इट्स स्टिकी फीट आर ऑफ ऑरेंज कलर. फीट यानी कि जो उनका जो पाव जो है उसको आप लोग को ऑरेंज कलर लगाना है.
ऑरेंज कलर, इस तरीके से आप लोग को लगाना है। यानी कि इस फ्रॉक में कितने कलर है, 3 कलर्स है। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ही कलर यूज किया है ना, पर जब भी आप लोग करेंगे आप लोग को पूरा भरना है, अच्छी तरीके से भरना है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आइडिया के लिए आप लोग को थोड़ा सा कलर जो है वो टच करके दिया है। सो फर्स्ट में कौन सा कलर यूज करना है, 2 कलर यूज करना है। एक रहा ग्रीन और उसका जो बेली एरिया यानी कि जो पेट के एरिया जो है वहां पर आप लोग को व्हाइट कलर करना है। नंबर 2 में फ्रॉक जो है उसका आपको रेड कलर करना है और उसके बाद जो स्पॉट जो है वहां पर आप लोग को ब्लैक कलर करना है, ठीक है। एंड थर्ड वन आपको 3 कलर यूज करना है। आईज एरिया में आप लोग को रेड कलर यूज करना है एंड आफ्टर दैट बॉडी एरिया में ग्रीन कलर और उसके बाद जो पाव जो है फीट एरिया जो आप लोग को ऑरेंज कलर करना है। तो ये रहा हमारा 3 फ्रॉक्स, ठीक है। तो आप लोग का काम क्या रहेगा, अच्छी तरीके से आप लोग को फ्रॉक्स बनाना है एंड फ्रॉक बनाने के बाद आप लोग को ये रीड करके आप लोग को कलर करना है, ठीक है। आपको कलर करने से पहले हमेशा आपको ये जो बॉक्स में जो दिया है 3 फ्रॉक्स डिफरेंट डिफरेंट है ना, उसमें आप लोग को कलर भी करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टार्टर किट और आप लोग का होमवर्क भी। सो नाउ let's start with the topic that is frogs the amphibians. So now get set. So start करने से पहले हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। एज यूजुअल हम रीडिंग करते हैं क्योंकि रीडिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग का प्रोनाउंसिएशन जो इम्प्रूव करना है ना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग को समझ में आता है क्या क्या लिखाया है पूरा है ना ऊपर से नीचे तक, पर रीडिंग जो होता है जो आपका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो सुनने में दिक्कत होता है और बोलने में भी दिक्कत होता है। आपको पता है इंग्लिश में क्या बोलना है, पर प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना होने की वजह से जो अपोजिट पर्सन जो है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो टॉपिक जो है हमारा फ्रॉग्स एम्फीबियंस, वो स्टार्ट करने से पहले हम रीडिंग करते हैं 1 by 1। ओके, सो सब के सब क्या करेंगे आप, एवरीबॉडी टेक आउट योर बुक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, नाउ गेट सेट, नाउ शुरू करते हैं, ठीक है। Living things that can feel and move about are called animals. ठीक है, अब फुल स्टॉप है यहाँ पर, तो आप लोग को थोड़ी देर के लिए रुकना है, ठीक है। मेन कॉमा है तो फुल स्टॉप से थोड़ा सा कम आप लोग को रुकना है। मेन, डॉग्स, बर्ड्स, फ्लाइज, फिशेस एंड स्नेक्स आर ऑल एनिमल्स. Some animals live in water, other on land. A few animals can live in water as well as on land. Full stop in. So you have to wait. Such animals are called amphibians. Frogs, for example, are amphibians. They live in wet places. Some frogs live in water all the time. Some frogs live on land near water. Some frogs live in trees. Some live in burrows under the ground. A toad is one kind of frog. It has bumpy skin that is not as moist as the skin of other frogs. Okay? है ना? कितना easy है ना? उतना difficult words भी नहीं है. So now, moving to the next slide. Let's start. A frog has a short round body. It has smooth, moist skin. It has a big head but no neck. It has big eyes on top of its head. It can see out of the water. It has not to stick its head above the water. Thus, it can keep itself safe from its enemies. A frog has 4 legs. Its back legs are
big and strong. This makes the frog a good jumper. The front legs are smaller than the back legs. The frog rests its front feet on the ground when it is sitting. Sometimes it uses its front feet as hands. It uses them to push food into its mouth. तो होगा ये, यहाँ पे उतना डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है ना? So now moving forward. Frog that live by the ponds and streams have webbed feet. They use their feet for swimming in water. Tree frogs have sticky toes. They use their toes for climbing the trees. Frogs that live in burrows have pointed toes. They use their toes for digging burrows. A frog starts its life as a tadpole. It hatches from a jelly-like egg. The tadpole has no legs. It has a long tail. It has gills like a fish. Gills are opening on the sides of a fish head through which it breathes. Okay, ये भी हो गया. So now moving forward. To swim in water. The tadpole moves its tail from side to side. It swims in water and looks for its food. It eats little plants called algae. The tadpole's back legs grow first, then its front legs grow. As the legs grow, the tail gets shorter. The lungs also begin to grow. Soon, the tadpole begins to look like a frog. It jumps out of the water to live on land. But it always stays by the water. A frog doesn't drink like we do. Its skin lets the water in. That is why all frogs live where they can get into water. A frog is a clever hunter. It sits very still when it is hungry. Its sticky tongue zips out quickly when an insect gets close to it. Then this clever hunter grabs the insect for its dinner. A frog eats small animals like snails and worms. ये हमारा रीडिंग जो है वो हो गया है ना, उतना डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है. तो आप लोग को रीडिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि फुल स्टॉप में आप लोग को थोड़ा देखिए रुकना चाहिए. एंड कमा जो हमें यहाँ पर टाइम बीच बीच में हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पर फुल स्टॉप में आप लोग जो स्टॉप करते हैं ना उससे थोड़ा कम आप लोगों को स्टॉप कर लेना चाहिए. ठीक है, अब पूरा रीडिंग हो गया फ्रॉक्स का. अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब अच्छी तरीके से आपको ध्यान से सुनना है. ठीक है, सुना. ये एज यूजुअल मैंने अभी जो मैंने आपको बताया कि पूरा टॉपिक जो है हमारा, हम सिर्फ फ्रॉग के ही बारे में पढ़ेंगे और किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक जो है फ्रॉग्स के बारे में है. एंड फ्रॉग्स को क्यों हमने एम्फीबियंस यानी कि टॉपिक जो है दैट इज फ्रॉग्स एम्फीबियंस क्यों बताया है एंड इसका मीनिंग क्या है वो भी पता करेंगे. कहा था ना मैंने आपको, तो हम एक्सप्लेन करेंगे. तो आप लोग को क्या करना है, ध्यान से आप लोग को सुनना है. सुना. Living things that can feel and move about are called animals. So, हमारे अर्थ में क्या है, बहुत सारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है.
अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या है कि आप लोग जो क्लासरूम में रहते हो, जो विंडो, टेबल एंड चेयर्स है, वो पूरा नॉन लिविंग से। और अगर आप लोग बाहर जाते हो, रॉक्स एंड सोइल ये सब देखने को मिलता है, वो भी नॉन लिविंग से। क्यों? क्योंकि वो लोग खाता भी नहीं है एंड बढ़ता भी नहीं है ना, ग्रोथ भी नहीं होता। अगर हम उसको बहुत पीटेंगे तो उल्टा हम लोग के दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है और मूव भी नहीं करता है। अगर हम उसको उठा के इधर उधर करेंगे तो ऑब्वियस हो जाएगा, पर खुद से मूव नहीं करता है। पर लिविंग थिंग्स जो है हमारे अर्थ में सब क्या होता है, मूव होता है, खाते हैं एंड ग्रोथ भी होता है ना। एंड ऊपर से ये जितना भी लिविंग थिंग्स जिसको फील होता है, अगर चाटा मारने से हम लोग को दर्द होता है ना, इवन हम लोग को दर्द होता है तो हम क्या आवाज निकालते हैं, है ना। एंड जो डॉग्स एंड कैट को भी जब कोई आके उसको हर्ट करता है, पीटता है, तो उनको भी दर्द होता है। दो हम लोग के जैसा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, पर फिर भी उन सबको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि सब लिविंग बीइंग्स है एंड जो कोई भी लिविंग बीइंग्स होता है उन सबको दर्द होता है, खाते भी है एंड ग्रोथ भी होता है। एंड ऑल एनिमल्स जो होता है, जितना भी लिविंग बीइंग जिसको फील होता है, मूव करते, उन सबको हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स। ठीक है। सो मेन डॉग्स, बर्ड्स, फ्लाइज, फिशेस एंड स्नेक्स आर ऑल एनिमल्स। यानी कि सब क्या है, हम सब के सब एक एनिमल्स है। ठीक है। तो क्या है, मेन, यानी कि हम मेन, यानी कि यहाँ मेन यानी कि इंसान, हम भी तो खाना खाते हैं, हम मूव करते हैं, हमें भी तो दर्द होता है ना। एंड डॉग्स, क्योंकि हम लिविंग से, डॉग्स यानी कि डॉग्स को क्या होता है, उनको दर्द होता है, खाते हैं, मूव करता है ना। तो डॉग और उनका क्या होता है, ग्रोथ भी होता है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम वो मर भी जाता है। क्योंकि लिविंग बीइंग्स में क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं, कोई भी लिविंग बीइंग्स है ना, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, कोई भी लिविंग थिंग्स जो हमारे अर्थ में जो कोई भी जन्म लेता है, उनका ग्रोथ होता है एंड एट द एंड उनका मौत भी हो जाएगी, डेथ भी हो जाता है, देहांत हो जाता है। ये सब क्या है, पूरा लाइफ साइकिल है ना। एंड बर्ड्स भी वही है, जब एक अंडा से वो हैच होता है बर्ड्स, है ना, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है एंड उसको भी दर्द होता है, खाना खाता है, मूव करता है, बट सर्टेन टाइम आने के बाद वो भी मर जाता है। क्योंकि वी ऑल आर लिविंग बीइंग्स, क्योंकि लिविंग बीइंग्स हमेशा बर्थ होता है, ग्रोथ होता है एंड डेथ होता है ये। सो नाउ फ्लाइज यानी कि मक्खी, है ना, मक्खी भी तो वही है, मक्खी को भी दर्द होता है क्योंकि वो भी एक लिविंग बीइंग्स है। जो वो लोग नहीं कह पाता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमें दर्द हुआ, यहाँ पर दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, नहीं कह पाते, पर फिर उन लोग को दर्द होता ही है क्योंकि वो लिविंग बीइंग्स है। इवन फिशेस यानी कि मछली एंड स्नेक्स का, सब एनिमल्स को क्या होता है, दर्द होता है। यहाँ पर सिर्फ मेन बर्ड्स, फ्लाइज, फिशेस एंड स्नेक्स बताया गया है। इसे छोड़ के और भी ज्यादा एनिमल्स हमारे अर्थ में है एंड सबको क्या होता है, दर्द महसूस होता है। कहा जाए तो है ना, साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि इवन प्लांट्स को भी दर्द होता है, पर वो जो है दो आवाज नहीं निकल पाता है, पर उन लोग को भी दर्द होता है, ये बताया गया है। और क्योंकि क्या होता है, दो मूव नहीं कर पाता है प्लांट्स, पर वो ग्रोथ होता है ना। एंड सर्टेन टाइम्स अगर हम उसको पानी नहीं देते हैं तो क्या होता है, वो मर भी जाता है ना। बताया जाता है कि प्लांट्स को भी क्या होता है, पेन फील होता है। एंड यहाँ पर हम एनिमल्स जो है वो सबको तो फील होता है एंड इवन एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। Some animals live in water, other on land. तो ये जितने भी एनिमल्स जो है, कोई जमीन पर रहता है एंड कोई पानी में रहता है। ठीक है, फिश कहाँ पर रहता है, पानी के अंदर। और हम ह्यूमन बीइंग्स कहाँ पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। डॉग, अब डॉग तो पानी के अंदर नहीं रहता है, कहाँ पर रहता है, जमीन पर रहता है। Whereas whale भी तो एक मैमल्स है ना, कहाँ पर रहता है, पानी के अंदर। यानी कि जितना भी लिविंग बीइंग्स जो होता है, एक पानी के अंदर रहने वाला होता है और एक जमीन पर रहने वाला होता है। A few animals can live in water as well as on land. Such animals are called amphibians. यानी कि कोई एनिमल्स क्या है, पानी के अंदर रहता है और कोई जो है जमीन पर रहता है। पर कोई एनिमल्स ऐसा होता है कि वो जमीन पर भी रहता है, whereas पानी के अंदर भी रहता है, दोनों में ही रहता है, बोथ लैंड एंड वाटर में ही रहता है। तो उनको ही बोलते हैं हम एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं हम, एम्फीबियंस। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा टॉपिक जो है दैट इज फ्रॉग्स द एम्फीबियंस। क्यों बताया गया, एम्फीबियंस क्यों बताया गया है, क्योंकि फ्रॉग्स जो है पानी के अंदर भी रह सकता है एंड इवन लैंड में भी रह सकता है। तो इसलिए तो हमारा टॉपिक का नाम है फ्रॉग्स द एम्फीबियंस। ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
फ्रॉग्स फॉर एग्जाम्पल आर एम्फीबियंस, यानी कि फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस यानी कि वो पानी के अंदर भी रह सकता है एंड जमीन पर भी वो रह सकता है। दे लिव इन वेट प्लेसेस, वेट यानी कि गीला, जहां पर पानी होता है। दे लिव इन वेट प्लेसेस। तो मैंने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था, आप लोग को बताया था कि मोस्टली हमें फ्रॉग जो है वो रेनी सीजन में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में बहुत सारा पानी होता है, इधर भी पानी उधर भी पानी है ना, बारिश की वजह से। एंड फ्रॉग्स कहाँ पर रहता है? जहां पर पानी होता है। इसलिए हमें रेनी सीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रॉग्स देखने को मिलता है। ठीक है, वेट यानी कि जहां पर गीला होता है, पानी होता है। ठीक है, सम फ्रॉग्स लिव इन वाटर ऑल द टाइम, पर कोई फ्रॉग्स क्या होता है, वो सिर्फ हमेशा पानी के अंदर ही रहता है। सम फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड नियर वाटर, पर कोई फ्रॉग्स क्या होता है कि लैंड यानी कि जमीन पे रहते हैं, पर जो वाटर के पास में होता है वहां पर रहता है। सम फ्रॉग्स लिव इन ट्रीज, एंड कोई फ्रॉग्स होता है वो पेड़ के ऊपर रहता है। सम लिव इन बोरोस अंडर द ग्राउंड, बोरोस यानी कि होल बना के, जमीन पर होल बना के, जैसे कि रैबिट होल बना के रहता है ना जमीन पर, उसे हम बोरो बोलते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, कोई फ्रॉग्स होता है जमीन पर होल बना के वहां पर रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग, कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, कोई वेगन होता है। यानी कि वेजिटेरियन क्या है, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, है ना, मीट वगैरह नहीं खाता है। नॉन वेजिटेरियन क्या है, वो मीट वगैरह भी खाता है। एंड वेगन क्या होता है, प्लांट्स तो खाते हैं पर दूध से जो कुछ भी बनाया गया चीज होता है, एनिमल यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं खाता है। यानी कि ह्यूमन बींग्स भी अलग अलग है, 3 टाइप्स, है ना। उसी प्रकार से पर ह्यूमन बींग्स ही है। उसी प्रकार से फ्रॉग्स तो फ्रॉग्स ही है, पर क्या है, यहाँ पर भी डिफरेंट प्रजाति हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कोई पानी के अंदर रहने वाला हमेशा, कोई पेड़ों में रहने वाला, कोई जमीन पर होल बना के रहने वाला। ठीक है, पर फ्रॉग्स ही है। ठीक है, इसे छोड़ के और टोड इज वन काइंड ऑफ फ्रॉग। अब यहाँ पर टोड भी है। टोड भी एक प्रकार का छोटा सा होता है ना, टोड भी एक प्रकार का फ्रॉग जैसा ही है। पर इसमें डिफरेंसेस क्या है मेन फ्रॉग से? इट हैज बम्पी स्किन, बम्पी यानी कि रफ, स्मूथ नहीं रफ। ठीक है, इट हैज बम्पी स्किन दैट इज नॉट एज मॉइस्ट एज द स्किन ऑफ अदर फ्रॉग्स। यानी कि क्या है कि कोई एक टोड जो होता है, जो देखने में फ्रॉग जैसा ही दिखता है, पर एक्चुअल में वो फ्रॉग नहीं है। और उसका जो स्किन जो होता है वो रफ होता है, स्मूथ नहीं होता है, बहुत रफ होता है। और उसका जो स्किन जो होता है मॉइस्ट भी नहीं होता है, यानी कि बहुत यहाँ पर जो पानी, क्योंकि पानी के पास में रहता है फ्रॉग्स, है ना, बहुत गीला होता है। पर उसका जो फ्रॉग्स का जो स्किन जो होता है वो उतना मॉइस्ट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, सो नाउ अ फ्रॉग हैज अ शॉर्ट राउंड बॉडी, यानी कि फ्रॉग बहुत बड़ा नहीं होता है हम लोग का जैसा, क्या होता है, छोटा सा होता है एंड राउंड बॉडी होता है। ठीक है, इट हैज स्मूथ मॉइस्ट स्किन, एंड फ्रॉग का क्या होता है, स्मूथ नरम सा, है ना, और बहुत स्मूथ सा क्या होता है उसका स्किन होता है। इट हैज अ बिग हेड बट नो नेक, क्या होता है, उसका एक बहुत बड़ा सा सर होता है, पर हमारे ह्यूमन बींग्स का यहाँ पर नेक है ना, गर्दन है ना यहाँ पर फ्रॉग का नहीं होता। ये जो नेक जो है हमारे ऐसा नहीं होता है, पूरा हेड होगा और सीधा ऐसा होगा। फ्रॉग का जो नेक जो है वो मिसिंग होगा। इट हैज बिग आईज ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड, यानी कि हमारे हेड में हमारा आईज कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, पर फ्रॉग का कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, जो हेड का ऊपर होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से होगा, यानी कि इसका नेक नहीं है ना, इसका आईज ऊपर है, इस तरीके से ही होगा। इट कैन सी आउट ऑफ द वाटर, और वो जो पानी में रहता है वो बाहर भी, पानी के बाहर भी देख सकता है। इट हैज नॉट टू स्टिक इट्स हेड अबव द वाटर, यानी कि वो पानी के बाहर भी देख सकते हैं, बार बार उसको सर जो है बाहर निकलना नहीं पड़ेगा पानी से बाहर। Thus it can keep itself safe from its enemies. तो पानी का बाहर देखने के लिए, पानी से बाहर देखने के लिए फ्रॉग जो है बार बार अपना सर जो है बाहर निकलना नहीं पड़ता है, पानी के अंदर से वो देख पाता है, क्योंकि उनका आईज जो है हेड के ऊपर है, यहाँ पर ऊपर है, इससे वो लोग इजीली देख पाता है और अपने एनिमी से वो भी बच जाता है फ्रॉग्स। ठीक है, सो नाउ अ फ्रॉग हैज 4 legs. एनिमल्स का हमेशा क्या होता है, 4 legs होता है, बर्ड्स का 2 है ना, तो यहाँ पर क्या है, a frog has 4 legs, its back leg are big and short. So
फ्रॉग्स का 4 लेग्स होता है, पर बैक साइड क्या होता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बैक साइड यहाँ पर बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है फ्रॉग का बैक साइड। दिस मेक द फ्रॉग अ गुड जंपर। तो इससे क्या पता चलता है कि फ्रॉग जो है, देखा है ना, फ्रॉग इसके जंप करता है, हम लोग जैसा नहीं चलता है, हम लोग के जैसा है ना, क्या जंप करता है, देखा है सबने, फ्रॉग है ना जंप करता है। तो ये जब भी जंप करता है ना, आगे का 2 हाथ जो होता है वो नहीं, मोस्टली जो बैक साइड का जो होता है उससे वो लोग अच्छी तरीके से जंप करता है फ्रॉग। द फ्रंट लेग आर स्मॉलर देन द बैक लेग। तो पीछे का जो बैक लेग जो होता है उसके ही मदद से वो लोग ऐसे करके जंप करता है, पर आगे का जो होता है उन लोग का है ना, वो क्या होता है कि वो स्मॉल होता है बैक लेग से, बैक लेग के हिसाब से। द फ्रॉग रेस्ट इज फ्रंट फीट ऑन द ग्राउंड वेयर इट इज सिटिंग। तो जब भी वो फ्रॉग जो बैठता है क्या करता है, जो बैक साइड जो है डॉग्स, अब डॉग्स बैठा हुआ है तो आप लोग ने देखा ही है ना, क्या करता है, बैक लेग जो आराम से बैठ के 2 हाथ जो है वो आगे होता है, एंड फ्रॉग्स भी उसी तरीके से ही बैठता है, ठीक है। पर वो डॉग नहीं है, पर बैठने का तरीका जो है वो सेम है, ठीक है। और जब भी वो बैठता है आगे का जो हैंड जो होता है वो क्या करता है, वो रेस्ट करता है। Sometimes it uses its front feet as hands, एंड कभी कभार जो आगे का फीट जो होता है ना वो अपने हाथ के जैसे वो लोग यूज भी करता है फ्रॉग्स। इट यूजेस देम टू पुश फूड इनटू इट्स माउथ। तो क्या होता है कि कभी कभार जो आगे का लेग जो होता है वो हाथ जैसा यूज करता है, और उसके बाद क्या करता है वो खाने के लिए भी वो वही यूज करता है। अब देखिए बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको डॉग्स ही देते हैं। अब डॉग्स आपने देखा ही है ना, तो जब भी हम खाना खाते हैं यानी उसको कुछ पकड़ना है तो पीछे का लेग जो है वो यूज नहीं करता है। 2 डॉग्स का 4 लेग्स होता है, पर आगे का 2 लेग्स हम क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं ना, उसका हाथ देखो है ना, पर एक्चुअली वो हाथ नहीं है, वो क्या है, वो लेग ही है डॉग्स का। पर खाते वक्त अगर कुछ गिर जाता है या फिर उसके मुंह पे कुछ लग जाता है तो डॉग्स ऐसे ऐसा करता है ना, हाथ जैसा, जिस तरीके से हम लोग अपने हाथ से मुंह ऐसे करते हैं है ना, एंड डॉग्स जो है उनका जो लेग तो लेग ही है, पर एज ए हैंड भी वो लोग यूज करता है डॉग्स। उसी तरीके से ही हमारा फ्रॉग जो है वो भी आगे का जो 2 लेग जो होता है एज अ हैंड वो लोग यूज करता है। जब वो लोग कैच करते हैं, अपना हंट करते हैं ना खाने के लिए, तब वो लोग अपना जो आगे का लेग जो होता है वो एज अ हैंड भी वो यूज करता है। So now, frog that live by ponds and streams have webbed feet. तो फ्रॉग्स का भी फ्रॉग तो फ्रॉग ही है, पर डिफरेंट प्रजाति होता है, मैंने बताया था आपको है ना। एंड उसमें से फ्रॉग जो पॉन्ड यानी कुआं के यानी कि स्ट्रीम्स यानी कि पानी निकलता है जहाँ पर है ना, वहां पर जो कोई भी फ्रॉग्स रहता है उनका फीट जो है वो वेब्ड फीट होता है। वेब्ड फीट यानी कि डक्स का फीट आप लोग ने देखा ही है, डक्स भी तो स्विम करता है ना, उसी तरीके से जिस तरीके से डक्स का फीट होता है फ्रॉग्स का भी ऐसा ही होता है। वेब फीट यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा होता है वेब फीट, यानी कि ऐसा, ये फीट तो हो गया है ना, ये फीट तो हो गया, पर इसके बीच में जो नेट जैसा जाली जैसा होता है बीच में ऐसा, इसे ही हम बोलते हैं वेब फीट। एंड डॉग्स का भी ऐसा ही होता है ना, तो फ्रॉग्स का भी ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि डॉग्स जो है पानी में स्विम करता है ना, जमीन पर भी रहता है पर पानी में भी स्विम करता है, एंड फ्रॉग भी तो वही है। तो ये जो फिंगर्स होता है उसके बीच ये नेट जैसा होता है, इसलिए ये प्रकार का जो लेग जो होता है उसे वेब लेग बोलते हैं, एंड फ्रॉग्स का भी ऐसा ही होता है। क्योंकि पानी में स्विम करने के लिए चाहिए ना उन लोग को, अब नॉर्मल फीट से नहीं होगा, तो इसलिए उन लोग का क्या होता है, वेब फीट होता है। They use the feet for swimming in water. तो यही वेब फीट जो होता है वो तैरने के लिए यूज करता है। Tree frogs have sticky toes. अब जो फ्रॉग जो पेड़ों में रहता है, अब उन लोग को तैरने के लिए वेब फीट तो नहीं चाहिए, अब चिपकना है उन लोग को जब ऊपर चढ़ता है वरना गिर जाएगा। तो जो ट्रीज में रहता है फ्रॉग्स, उन लोग को क्या होता है, वो उन लोग का स्टिकी फीट यानी कि चिपकता है, इसलिए वो लोग अच्छी तरीके से ट्रीज के ऊपर रह पाता है। ठीक है, अगर ट्री फ्रॉग जो है नीचे पॉन्ड में तैरने के लिए आएगा वो नहीं तैर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वेब फीट है ही नहीं। एंड जो पानी के अंदर रहता है फ्रॉग्स, वो बाहर आके पेड़ों में रहना चाहता है तो वो नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि उनका स्टिकी फीट है ही नहीं, इसीलिए। दे यूज देयर टोज फॉर क्लाइंबिंग द
ट्रीज। यानी कि जो स्टिकी फीट जो होता है, स्टिकी टोज जो होता है, वो फ्रॉग क्या करता है, वो पेड़ों में चढ़ने के लिए यूज करता है। फ्रॉग्स दैट लिव इन burrows have pointed toes, यानी कि जो कोई भी होल बना के रहता है जमीन पर, अब खुदवाने के लिए कुछ चाहिए, है ना, तो क्या है, उनका पॉइंटेड टोज होता है, नोखीला होता है टोज उनका, ठीक है। सो दे यूज देयर टोज फॉर डिगिंग burrows, यानी कि वो होल करने के लिए यूज करता है। A frog starts its life as a tadpole, तो जब भी हम फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉग्स एक टैडपोल होता है, ठीक है। और उसके बाद इट हैचेस फ्रॉम अ जेली लाइक एग, यानी कि जेली जैसा जो एग जो होता है वहां से वो हैच होता है और उसके बाद क्या होता है, टैडपोल बन जाता है। पर ये जो टैडपोल जब बनता है फ्रॉग, तब उसका पेड़ नहीं होता है, जो हमने अभी ये जो 4 पेड़ के बारे में बात किया फ्रॉग्स का, है ना, ऐसा पेड़ नहीं होता है उन लोग का, ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग टेल, पर क्या होता है, पेड़ तो नहीं होता है, बहुत लंबा सा पूंछ होता है। इट हैज गिल्स लाइक अ फिश, एंड ये पानी के अंदर फिश क्यों कैसे रह पाता है, क्योंकि उसका गिल होता है, एंड जो गिल जो होता है ना, वो जो है पानी के अंदर सांस लेने में बहुत ईजी होता है, ठीक है। गिल्स आर ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ अ फिश हेड थ्रू विच इट्स ब्रीथ, यानी कि हमारे पास क्या होता है, लंग्स होता है, क्यों, क्योंकि हम पानी के अंदर नहीं रहता है, नहीं रहते, हम जमीन पर रहते हैं, तो हम लोग के पास क्या होता है, लंग्स होता है। पर जो कोई भी पानी के अंदर होता है तो उनके पास लंग्स नहीं होता है, क्या होता है, गिल्स। एंड टैडपोल भी यही गिल्स के मदद से वो क्या करता है, पानी के अंदर जो है वो सांस लेता है, ठीक है। ये यानी कि टैडपोल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इतना लंबा सा पूंछ है ना, तो यहाँ उसका भी गिल्स होता है, तो इसे वो लोग क्या करता है, सांस लेता है। तो To swim in water, the tadpole moves its tail from side to side. तो मूव करने के लिए, अब मछली देखा है जब भी मूव करता है पानी में उसका पूंछ ऐसे 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 ऐसा होता है ना, एंड टैडपोल भी वही है, क्योंकि उनका भी तो पूंछ है, तो पानी के अंदर स्विम करने के लिए वो क्या करता है, अपना पूंछ जो है ऐसे ऐसे करके मूव करता है, तभी वो स्विम कर पाता है। It swims in water and looks for its food. It eats like plants called algae. और ऐसे ऐसे करके पूंछ हिला के वो स्विम करता है, एंड स्विम करते करते एल्गी खाता है। एल्गी यानी कि छोटा छोटा सा प्लांट्स जो होता है पानी के अंदर, है ना, वही वो लोग खाता है। The tadpole's back leg grow fast. और क्या हो जाएगा, अब धीरे धीरे अंडा से बाहर निकल के आएगा, है ना, फ्रॉग, और उसके बाद टैडपोल बन जाएगा। अब ग्रोथ होगा, अब ऑब्वियसली लिविंग बीइंग से तो ग्रोथ तो होगा ही, है ना, तो जब धीरे धीरे ग्रोथ होगा तो क्या होगा, सबसे पहले उनका बैक लेग यानी कि पीछे का पैर जो है वो बड़ा होने लगेगा। देन इट्स फ्रंट लेग्स ग्रो, अब पीछे का लेग बड़ा हो गया, अब धीरे धीरे आगे का लेग जो होता है वो बड़ा होने लगेगा। एज द लेग्स ग्रो द टेल्स गेट शॉर्टर, पर डे बाय डे जब बड़ा होने लगेगा एंड बैक साइड का लेग बड़ा हो गया और धीरे धीरे आगे का, और ये जब बड़ा होता है धीरे धीरे जो उनका टेल जो होता है वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है, ठीक है, छोटा होता है धीरे धीरे, और एट द एंड वो गायब भी हो जाता है। The lungs also begins to grow, अब पहले तो गिल था पानी के अंदर रहने के लिए, है ना, अब क्या होता है, धीरे धीरे उनका लंग्स होता है, धीरे धीरे लंग्स बन जाता है। And soon the tadpole begins to look like a frog, और धीरे धीरे एट द एंड क्या होता है, फ्रॉग जैसा यानी कि मेंढक जैसा दिखना शुरू हो जाता है टैडपोल। It jumps out of the water to live on land, but it always stays by the water. यानी कि वो जंप करके लैंड में भी रह सकता है और हमेशा वो क्या करता है कि पानी के अंदर ही रहता है, ठीक है। सो लाइफ साइकिल के बारे में हम जब बात करते हैं, ये रहा हमारा फ्रॉग का लाइफ साइकिल, यानी कि पहले वो अंडा यानी कि अंडा जो होता है वहां पर अंडा, जब फ्रॉग अंडा देता है तो ऐसा होता है, जेली जैसा होता है, एंड धीरे धीरे उसके अंदर ही बेबी जो है यानी कि टैडपोल जो है वो फॉर्म होने लगता है, और अंडा जो है वो हैच हो जाता है, एंड हैच होने के बाद यहाँ पर हमारा टैडपोल जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब पानी में तैरने लगता है, अब टाइम चेंज होता चला जाएगा, और टाइम चेंज होते होते क्या हो जाएगा, हमारा टैडपोल का बैक साइड यानी कि सबसे पहले बैक का लेग जो है वो ग्रोथ होता है ना, तो बैक साइड का लेग जो है वो बड़ा होने लगता है, पूंछ जो है धीरे धीरे अब छोटा होना शुरू हो जाएगा, अब धीरे धीरे आगे का हाथ जो होता है वो भी निकलना शुरू हो जाएगा, है ना, फ्रंट लेग, अब पूंछ जो है धीरे धीरे छोटा होने लग जाएगा, अब कलर चेंज होगा और धीरे धीरे लेग ये जो टेल जो है वो छोटा 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 होना शुरू हो जाएगा, एंड जो हाथ यानी कि जो 2 फीट जो होता है वो
बड़ा होना शुरू हो जाएगा और एट द एंड हमारा फ्रॉग बन जाएगा और उनका जो टेल जो है वो गायब हो जाएगा। अब फिर से वही साइकिल शुरू होगा, फिर से फ्रॉग अंडा देगा, टैडपोल बनेगा और फिर से धीरे धीरे फ्रॉग बनेगा, फिर से वही प्रोसेस जो है वो लाइफ साइकिल जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, यही हमारा फ्रॉग का लाइफ साइकिल। अब पूरा हमने फ्रॉग के बारे में बता दिया। तो छोटा टैडपोल जो होता है वो भी एल्गी खाता है। एल्गी क्या है? जो पानी के अंदर जो प्लांट्स जो होता है छोटा छोटा सा हरा सा है ना, वही खाता है, वो भी मैंने बता दिया। अब जब फ्रॉग बन जाता है तब क्या खाता है और कैसे खाता है वो देखते हैं। अब देखो, जब भी हम लोग को बहुत प्यास लगता है तो हम पानी पीते हैं, भूख लगता है तो हम क्या करते हैं? खाना पका के खाते हैं। हंटिंग करने के लिए नहीं जाते, सामान खरीद के आते हैं बाजार से और हम खाना पका के खाते हैं। पर फ्रॉग्स ऐसा नहीं करता है। अब फ्रॉग्स क्या करता है, किस तरीके से पानी पीता है एंड किस तरीके से खाना खाते हैं वो देखते हैं। A frog doesn't drink like we do, यानी कि जब भी फ्रॉग्स को प्यास लगता है तो हम लोग के जैसा बोतल से या फिर कप या ग्लास में पानी नहीं पीता है। वो क्या करता है? Its skin lets the water in, यानी कि फ्रॉग का जो स्किन जो होता है वो पानी जो है ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसके ही पानी से जो उनका बॉडी जो स्किन से उनकी बॉडी में पानी जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, यानी कि उन लोग को पानी पीना नहीं पड़ता, उसका स्किन से ऑब्जर्व हो जाता है। That is why all frogs live where they can get into water. तो इसलिए तो फ्रॉग्स जो हमेशा हमें पानी के आसपास से दिखाई देता है, क्योंकि लाइफ सर्वाइव करने के लिए वाटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आप बिना खाना खाए एक हफ्ता रह सकते हैं, पर बिना पानी पिए आप लोग एक दिन भी नहीं रह सकते, क्योंकि पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर भी वही है। अब फ्रॉग्स तो हम लोग के जैसा बॉटल से या फिर ग्लास में से पानी नहीं पीता है ना, तो वो क्या करता है? उसके स्किन से ही पानी जो है ऑब्जर्व होता है, तो इसलिए फ्रॉग जो है हमेशा पॉन्ड या वो पानी के आसपास ही होता है। अ फ्रॉग इज अ क्लेवर हंटर, यानी फ्रॉग जो है बहुत चालाक होता है। जब खाने की बात आता है तो बहुत चालाक होता है। अब बहुत अच्छी तरह शिकार भी करता है, शिकार करके खाता है। हम लोग को जैसे बाजार से सामान खरीद के या पका के नहीं खाता है, बहुत शिकार करके खाता है और बहुत शातिर भी होता है, बहुत चालाक होता है। अब वो कैसे? It sits very still when it is hungry. तो जब भी फ्रॉग को बहुत ज्यादा भूख लगता है तो चिल्ला चिल्ला के हमें भूख लगा ऐसा नहीं कहते जो हम लोग कहते हैं, है ना। तो जब भी फ्रॉग्स को भूख लगता है तो चुपचाप से बैठता है, बिना हिले चुपचाप से अपने ही प्लेस में बैठता है। और क्या करता है? वो धीरे धीरे अपने शिकार का आने का वेट करता है। ठीक है। Its sticky tongue zips out quickly when an insect gets closer to it. तो चुपचाप से बैठा है फ्रॉग, है ना। कब हमारा शिकार आएगा और खाता है, इंसेक्ट्स खाता है। ठीक है, टैडपोल होते वक्त एल्गी खाता है, जब बड़ा होता है तो इंसेक्ट्स खाता है। तो वो चुपचाप से बैठेगा, विदाउट मूव भी नहीं करेगा, है ना। कब वो शिकार आएगा तब खाएंगे, ऐसे करके वो वेट करेगा। तो जब मक्खी या फिर कोई भी इंसेक्ट आगे से उड़ता आएगा, उन लोग को पता नहीं होगा कि आगे फ्रॉग बैठा है, तो अपने जो टंग जो है वो निकाल के, इस टंग जो होता है वो स्टिकी होता है, चिपक जाता है कोई भी, है ना। ऐसे करके टंग बाहर निकाल के खा भी जाता है, यानी कितना चालाक तरीके से हंटिंग करता है ना। सुना, देन दिस क्लेवर हंटर ग्रैब्स इंसेक्ट्स फॉर इट्स डिनर। और इसी तरह चुपचाप से बैठ के जब इंसेक्ट्स आता है अपने टंग निकाल के क्या करता है, खा लेता है। तो इसी तरीके से वो हंट करता है और अपना पेट भरता है। A frog eats small animals like snails and worms. और उसके बाद मक्खी तो है, मक्खी तो खाता है ना, जो उड़ता है, एंड उसे छोड़ के छोटा छोटा सा जो कीड़ा जो होता है जमीन पर, वो भी फ्रॉग जो है वो खाता है। ठीक है, पर टैडपोल क्या खाता है? एल्गी खाता है। तो ये रहा हमारा टॉपिक, है ना, फ्रॉग्स के बारे में। अभी आप लोग को पता चल ही गया होगा फ्रॉग्स का लाइफ साइकिल, फ्रॉग्स क्या खाता है। अंडा होने के बाद टैडपोल होता है, धीरे धीरे बड़ा होते होते किसे इसका जो पूंछ जो होता है वो गायब हो जाता है ना। एंड फ्रॉग जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, ये भी हमने देखा। तो ये रहा हमारा टॉपिक, दैट इज फ्रॉग द एम्फीबियंस। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, इसी टॉपिक से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर्स जो है, वर्ड मीनिंग जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो आपका होमवर्क क्या है, जो मैंने स्टार्टर किट में आप लोग को कलर ड्राइंग करके कलर करने के लिए कहा था, वो करना है सबसे पहले। एंड दूसरी बात, आप लोग को अच्छी तरीके से रीडिंग करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ना है। सो दिस वाज फॉर टुडे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।